Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this lecture I am going to discuss miscellaneous exercise of the chapter sets from class 11th, right? तो इस miscellaneous exercise क्वेश्चंस को करने के लिए जितनी भी कंसेप्ट्स है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है इन द फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस। जैसे ऑलरेडी 1.5 एक्सरसाइज तक हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जितने भी कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड है वो सब डिस्कस हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करें? सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। So what is the question number 1? Decide among the following sets which sets are subsets of one and another. तो यहाँ पे 4 सेट्स दिया है, ए बी सी डी। हमको डिसाइड करना है, क्लियर, कौन सी सबसेट्स, कौन सी सेट्स जो है सबसेट्स टू वन अनदर, ऐसा पूछा था। तो सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन याद करो। व्हेन विल वी से एक सेट ए, दूसरा सेट बी, व्हेन आई विल से ए इज सबसेट टू बी। व्हेन ए में जितनी भी एलिमेंट्स है, ए में जितनी भी एलिमेंट्स है अगर बी में प्रेजेंट है, देन आई विल से ए इज सबसेट टू बी, है ना। अब जितनी भी एलिमेंट्स बी, ए में जितनी भी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है ना, तो बेस्ट वे टू फाइंड आउट दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, सारी की सारी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख दो, है ना। अगर ए सेट एंड बी सेट रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई एक में जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल राइट ऑल द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, फिर मैं चेक करूँगा कौन सी दो सेट से सबसेट से, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, डी बी सी डी सेट्स ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लिस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं फर्स्ट सेट ये को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। आई विल कन्वर्ट सेट ये इन रोस्टर फॉर्म। सेट ये क्या दिया है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स एक रियल है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन एक्चुअली कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि भाई एक्स जो है ना, या सेट ए का एलिमेंट्स जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करने के लिए हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट करेंगे, राइट। तो अब ध्यान से, मिडिल टर्म कैसे होगा, मिडिल टर्म जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ऑर्डर में अरेंज किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म, इसके बाद लीनियर टर्म, इसके बाद कांस्टेंट टर्म, जब इस ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, जो मिडिल में फॉर्म होगा वो मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मिडिल में लीनियर टर्म फॉर्म हो रहा है। अब इसको स्प्लिटिंग करना है। अब कैसे स्प्लिटिंग करोगे, स्प्लिटिंग तो आपको दो नंबर सोचना है, इन दोनों के ऐड करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, ऐड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म आना चाहिए। और इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद आना चाहिए कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म देखो एक्स की पावर 1, तो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है -8, तो -8 आना चाहिए। प्रोडक्ट करने के बाद कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे 12,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 इंटू 1, तो 12 आना चाहिए। अब स्प्लिट करो, दो नंबर्स ऐड करने के बाद -8, प्रोड करने के बाद 12, तो क्लियरली दिख रहा है ना। कैसे स्प्लिट करोगे, सबसे पहले इन दो 12 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखो, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ओनली दीज 3 ways आई कैन राइट द 12 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। अब मेरे को सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए, सम या डिफरेंस 8 आना चाहिए, राइट। तो अब इन दोनों का सम 13 होगा, डिफरेंस 11, ठीक। इन दोनों का सम 8 या डिफरेंस 4, इन दोनों का सम 1 या डिफरेंस 7, तो 8 चाहिए मेरे को। तो 8 के लिए मैं लूंगा 2 and 6, राइट, समझ पा रहे हो। तो एक नंबर 2, एक नंबर 6, 2 6, ठीक। अब यहाँ पे -8 चाहिए और यहाँ पे प्रोडक्ट +12 चाहिए। व्हाट आई विल डू, आई विल कीप माइनस विथ दो नंबर्स, -2 -6, -2 -6, तो -2 -6 -8, -2 इंटू -6 6 + 12, तो समझ पा रहे हो, है ना। अब -8 को मैं स्प्लिट करूंगा, एक्स स्क्वेयर -2x -6x + 12 इज 0, तो x कॉमन, x इंटू एक्स -2, -6 कॉमन, -6 इंटू एक्स -2 इज 0। अब x -2 कॉमन इंटू एक्स -6 इज 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो x 2 होगा या 6 होगा। तो 2, 6 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो सेट ए में क्या होगा, सेट ए इज 2, 6, राइट। अब देखो कौन सी सेट्स सबसेट्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए में 2, 6 है, बी में 2, 4, 6 है। इसका मतलब ए में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, ये इज सबसेट टू बी। ए इज 2, 6, सी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब ए में जितनी भी एलिमेंट्स है वो सी में प्रेजेंट है, ये इज सबसेट टू सी। ये 2, 6, डी 6, ए में जितनी भी एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये डी का सबसेट नहीं है। अब बी के साथ देखो, क्लियर, क्या बी सी का ए का सबसेट है, बी में 2, 4, 6, ए में 2, 6, बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो बी की सारी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी सबसेट टू ये बिल्कुल गलत, राइट। बी सी का सबसेट है बिल्कुल, बी में 2, 4, 6, सी में भी 2, 4, 6, तो बी सबसेट टू सी, राइट। अब क्या बी डी का सबसेट है, नहीं। अब सी करो, सी सबसेट टू ये बिल्कुल गलत, सी सबसेट टू बी बिल्कुल गलत। देखो सी में बहुत सारा एलिमेंट्स है, सी सबसेट टू डी ये भी गलत है। अब डी, क्या डी सबसेट टू ये, बिल्कुल, डी में 6 है, ये में भी 6 है, तो डी इज सबसेट टू ये। क्या डी सबसेट टू बी, बिल्कुल डी इज सबसेट टू बी। क्या डी इज सबसेट टू सी, बिल्कुल डी इज सबसेट टू सी, ठीक। तो यही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको डिटरमाइन करना है ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू या फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, अगर ट्रू है हमको क्या करना है, प्रूव इट। इफ इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जांपल। ट्रू है तो प्रूव करना है, राइट, एंड फॉल्स है तो एक काउंटर एग्जांपल देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। सबसे पहले इंट्यूटिवली या हम एक बार समझ लेते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट होगा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो ये सेट है ना, ये सेट में एक एलिमेंट होगा x, साथ में कुछ एलिमेंट्स भी हो सकता है, इसका मतलब यही है। एंड ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी सेट होगा ना, बी सेट का एक एलिमेंट ये है, इसमें साथ कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसके साथ कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। देन x बिलोंग्स टू बी। अब जो ये गिवन चीज है ना, दीज आर द गिवन थिंग्स, क्या इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं
ये जो एक्स एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट होगा? बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। देखो बी सेट इस फॉर्म में आ रहा है, बी में, बी की सेट में ये सेट जरूर एक एलिमेंट होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक्स एक एलिमेंट होगा। समझ पा रहे हो, है ना? तो बाय द गिवन स्टेटमेंट आई कैनॉट से वेदर एक्स इज बिलोंगिंग टू बी और नॉट। बिलोंग भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, राइट? वी कैनॉट कमेंट एनीथिंग। तो इसका मतलब एक्स मे नॉट, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, कुछ सेट्स में हो सकता है, कुछ सेट्स में नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्रीट इट एज फॉल्स स्टेटमेंट। हमेशा ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू, कुछ स्टेटमेंट्स में ट्रू, मतलब कुछ सेट्स में ट्रू, कुछ सेट्स में फॉल्स, कुछ एग्जाम्पल्स में ट्रू, कुछ एग्जाम्पल्स में फॉल्स, देन वी विल कंसिडर इट एज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक? तो काउंटर एग्जाम्पल, अगर फॉल्स है तो काउंटर एग्जाम्पल देना है, तो दे दो काउंटर एग्जाम्पल। मान लेते हैं ए में सम 2 3 4 एलिमेंट्स है, बी सेट में क्या होगा, सेट 2 3 4 होगा, और साथ में कुछ एलिमेंट्स होगा, लेट्स से 5 6 7। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, हियर आई कैन से 2 बिलोंग्स टू ए, राइट, एंड 2 3 4, सेट 2 3 4, यानी कि सेट ए बिलोंग्स टू बी, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। काउंटर एग्जाम्पल दे दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन, ए इज सबसेट टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। ये सबसेट टू बी कितना मतलब क्या है, ए में जितनी भी एलिमेंट्स है ना, ए में जितनी भी एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ए में एक्स कमा वाई है, तो बी में क्या होगा, एक्स कमा वाई जरूर प्रेजेंट होगा, साथ में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एंड बी बिलोंग्स टू सी, एक और सेट सी दिया है, इसमें क्या है, बी सेट प्रेजेंट है और साथ में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। देन ही सेज ए बिलोंग्स टू सी, ये सी में बिलोंग होना चाहिए, ये कह रहा है। बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? देखो ये जो स्टेटमेंट्स हम ट्रू मान के चल रहा है, कि इसमें क्या सी सेट में ये होने की जरूरत है, सी सेट में पूरा की पूरा सेट ये आने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ रहे बात? तो बाय द गिवन स्टेटमेंट आई कैन से इट इज ए फॉल्स, ये फॉल्स है। अब कुछ काउंटर एग्जांपल देना है हमको, तो मैं काउंटर एग्जांपल इधर दे देता हूँ, है ना? ये में कुछ एलिमेंट्स ले लो, ये में एलिमेंट्स लिया 2 3, बी में एलिमेंट्स ले लिया 2 3 4, ये इज सबसेट टू बी। सी में कंप्लीट सेट बी आ गया, यानी कि 2 3 4 आ गया, और साथ में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं 5 6 मान लिया। तो क्या यहाँ पे ये बिलोंग्स टू ये सी है? ये डज नॉट बिलोंग्स टू सी, है ना? सेट 2 3 सी में अलग कहाँ है, नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट, ए इज सबसेट टू बी, बी इज सबसेट टू सी, देन ए इज सबसेट टू सी। ये फील आ रहा है ना, ए में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, बी में जितनी भी एलिमेंट्स है वो सी में प्रेजेंट है, देन ए इज सबसेट टू सी, देन ए में जितनी भी एलिमेंट्स वो सी में प्रेजेंट होना ही है। ये ट्रू है, समझ रहे बात? अगर ट्रू स्टेटमेंट है, हम उस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। इफ इट इज ट्रू, देन वी वांट टू प्रूव दैट स्टेटमेंट। ठीक है? तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सबसेट टू सी, वी हैव टू प्रूव ये इज सबसेट टू सी। अब ध्यान से, ये सबसेट टू सी प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगर मान लो कोई भी दो सेट से एक्स एंड वाई, एक्स इज सबसेट टू वाई, ये तभी होगा इफ लेट से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, इफ ए बिलोंग्स टू एक्स इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू वाई। अगर एक्स सबसेट टू वाई मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए लिया, अगर वो ये एक्स में प्रेजेंट है वो जरूर वाई में प्रेजेंट होगा, ये प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सबसेट टू सी मैं प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा,
मान लेते x बिलोंग्स टू ए, मान लेते लेट x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी। क्यों? ए इज सबसेट टू बी, ए बे जितनी भी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होना चाहिए, सिंस ए इज सबसेट टू बी, राइट। अब x बिलोंग्स टू बी है, दिस इंप्लाइज आई कैन से x बिलोंग्स टू सी ऑल्सो। क्यों? सिंस b इज सबसेट टू सी, गिवन है। तो हमने पहुंच गए हियर, इफ x बिलोंग्स टू a, we are arriving at implies x belongs to C. So therefore A is subset to C. ठीक, चलो आगे बढ़ते। In each of the following determine whether the statement is true or false. अगर ट्रू है प्रूव इट। अच्छा, यही सेकंड क्वेश्चन का आगे सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन की बाकी रिमेनिंग पार्ट्स, A is not subset to B and B is not subset to C, then A is not subset to C. अब सबसे पहले देखो, A is not subset to B का मतलब समझना है हमको। A में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो B में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक। बट जरूरी नहीं है कि A एंड B में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, हो भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने A सेट में लिया है 1 2 3, ठीक, और B सेट लिया मैंने 1 2 4 5, यहाँ पे देखो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स तो जरूर है, बट यहाँ पे ए ही सबसेट टू बी नहीं है। क्यों? ए में जितने भी एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इन दिस केस आई विल से ए इज नॉट सबसेट टू बी। अब आप लोग समझ पा रहे हो ये नॉट सबसेट टू बी का मतलब क्या है ना। तो ही इज सेइंग अगर ये नॉट सबसेट टू बी नॉट सबसेट टू सी, देन ये नॉट सबसेट टू सी। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हमको बताना है। तो मेरे को लग रहा है ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने सेट ए लिया है 1 2 3, है ना, और सेट बी दिया है। इस तरीके से सेट बी लेना है मेरे को कि ये इज नॉट सबसेट टू बी, बिल्कुल। अब बी नॉट सबसेट टू सी, मैंने सेट सी को इस तरीके से लिया कि बी सबसेट नहीं हो जाएगी। तो 1 2 3 लिया, 5 6 लिया, बिल्कुल। यहाँ पे देखो इन दोनों कंबाइन करके मैं कह सकता हूँ ये इज नॉट सबसेट टू बी। इन दोनों कंबाइन करके मैं कह सकता हूँ बी इज नॉट सबसेट टू सी, ठीक। ये स्टेटमेंट भी ट्रू, ए भी ट्रू। बट क्या ये सबसेट टू सी हो रहा है? यहाँ पे देखो ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, बट हियर ए इज सबसेट टू सी। So this is a false statement. यहाँ पे भी लिख लिया ना फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स, राइट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। x बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट टू बी, देन x बिलोंग्स टू बी। इसको भी काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। ये नॉट सबसेट टू बी है ना, यही एग्जांपल ले लेता मैं। यहाँ देखो लेट्स से मैंने 3 बिलोंग्स टू ए, इस एग्जांपल में 3 बिलोंग्स टू ए एंड ये इज नॉट सबसेट टू बी। क्लियर? दिस इंप्लाइज इस एग्जांपल में 3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी 3 में कहा है ही नहीं, है ना। बट वो कह रहा है कि 3 बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट टू बी, देन 3 बिलोंग्स टू बी वो कह रहा है, बट एक्चुअली 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। So I can give a counter example. So this statement is also false statement, right? अब लास्ट स्टेटमेंट देख चेक कर लेते हैं। ये इज सबसेट टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये सबसेट टू बी मतलब ए में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, और कोई भी एक एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है।
देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऑब्वियसली अगर वो बी में प्रेजेंट नहीं है तो वो ए में प्रेजेंट नहीं होगा। ये सबसेट टू है ना, फील कर पा रहे हो? ये सबसेट टू बी मतलब क्या है? अगर ये सेट ये माना मैंने, ये सेट बी है ना, ये सबसेट टू बी मतलब दिस इज द वेन डायग्राम। ए में जितनी भी एलिमेंट्स है, ए में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक। अब एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब बी सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेट से यहाँ कहीं लिया, अगर ये बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये जरूर ए में बिलोंग नहीं करेगी। बिल्कुल ट्रू है ना? बट ही इज सेइंग इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, तो प्रूव भी कर लेते हैं, है ना? अब प्रूव कैसे करें? इफ ए इज सबसेट टू बी, गिवन क्या है? गिवन एक्स बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b। ठीक। हम प्रूव करना चाहते हैं एक एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है। देखो इफ यू ऑब्जर्व, अगर आप लोग इफ यू हैव रिमेम्बरेंस, मतलब सॉरी, अगर आपको याद आ रहा है कि आपने क्लास 10th में मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ा है ना? कोई भी एक स्टेटमेंट को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। वहां पे हम कैसे प्रूव करते हैं? लेट अस सपोज रूट 2 इज एन रैशनल नंबर, फिर करते 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 कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गए, फिर वी विल से रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं, है ना? क्लियर? तो मेरे को प्रूव करना है x डज नॉट बिलोंग्स टू b implies x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक। तो व्हाट आई विल डू, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, लेट अस सपोज x बिलोंग्स टू b। तो गिवन क्या है? गिवन a is subset to b and x does not belongs to b। और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? टू प्रूव x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये प्रूव करना चाहते हैं। अरे ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो एंड ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x जरूर b में बिलोंग करेगा, क्योंकि a इज सबसेट टू b। एंड एट द सेम टाइम ही सेड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b में नहीं कर रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b and x does not belongs to b। x b में लाई कर रहा है and x does not belongs to b if a is subset to b and x does not belongs to b। ओके, ठीक है। देखो if a is subset to b and x does not belongs to b then x does not belongs to a।
तो व्हाट ही इज गिवन, व्हाट ही हैज गिवन, कि भाई गिवन ये है कि ए इज सबसेट टू बी। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, अगर ए सबसेट टू बी है, अगर इफ ए इज सबसेट टू बी, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये चीज प्रूव करना चाह रहे हैं हम। बोथ सेम स्टेटमेंट्स, इफ ए इज सबसेट टू बी, ये सबसेट टू बी एक गिवन है, हम मान के चल रहे हैं ट्रू है, एंड एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, अगर एक्स बी की बिलोंग नहीं कर रहा है, देन क्या होगा, एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक, तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। तो x does not belongs to b, this implies, यहाँ पे सीधो x does not belongs to b, this implies I can say x belongs to a minus b, let's say। एक मिनट, मेथड ऑफ contradiction, let me say check, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा। एक्चुअली ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आएगी, इसकी दो मेथड्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंफर्टेबल, मेरे को कंफर्टेबल है, वो मेथड से डिस्कस करूँगा, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोई भी एक स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, अगर ये स्टेटमेंट है, इसका थ्री स्टेटमेंट इससे निकाल सकते हैं हम, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। इफ पी देन क्यू, कन्वर्स क्या होगा, इफ क्यू देन पी। इफ पी देन क्यू, इनवर्स क्या होगा, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ठीक, यहां पे गिवन क्या है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। और हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ये देखो, ये कॉन्ट्रापॉजिटिव नहीं के, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। कोई भी स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव भी हमेशा ट्रू होगा। इफ दिस इज द स्टेटमेंट, इसका कंट्रापॉजिटिव भी ट्रू होगा। समझ रहे बात। तो गिवन दिस, गिवन इफ x belongs to a implies x belongs to b, now we have to prove this. This is nothing but, this is the contrapositive of given statement, this is the contrapositive of given statement,
दिस इज द कंट्रापॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो कंट्रापॉजिटिव ऑफ कोई भी स्टेटमेंट के कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, वो भी ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है उसकी कंट्रापॉजिटिव भी ट्रू होगा, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है उसकी कंट्रापॉजिटिव भी फॉल्स होगा। आप ऐसा लिख सकते हो। ऑफ कोर्स ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट आ रहा है। आई थिंक मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी पोर्शन में डिलीट हो गया है, ठीक। तो शायद इस तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउटफुल है। पहले तो है, ये जो सिलेबस के अंदर ही है पहले, बट अभी फिलहाल डिलीट हो गई। तो आई थिंक ऐसे लिखने से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मार्क्स में, ठीक। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, मेरा दिमाग में यही आ रहा है। अब जस्ट नो आई हैव सीन वन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक। आई थिंक इट इज क्लियर। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वो भी बता देते हैं। क्या है, ए इज सबसेट टू बी एंड x does not belongs to b, then x does not belongs to a, ठीक। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो लेट से let x equal x belongs to a if possible, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x belongs to b होना चाहिए। क्यों, सिंस a is subset to b, क्योंकि a सबसेट टू b है। बट he has given that, but he has given x does not belong to b, है ना। तो x अगर बिलोंग्स टू ये है तो x बिलोंग्स टू b होना चाहिए, बट वो कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, x b में नहीं हो सकता। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गए, वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब उल्टा। तो दी सिंपलेस्ट क्या होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ये ऑल्सो, ठीक। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ये होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इन मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, जिस चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ये। जिस चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं उसकी उल्टा हम एज्यूम करेंगे एज ट्रू। तो हमने एज्यूम किया x डज नॉट बिलोंग्स टू ये प्रूव करना चाहते हैं, हमने एज्यूम किया लेट x बिलोंग्स टू ये एज ट्रू। तो अगर x बिलोंग्स टू ये है तो x बिलोंग्स टू b होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, बट गिवन x डज नॉट बिलोंग, तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गए। तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ये होना चाहिए, ठीक। तो बिल्कुल सही सही प्रूफ है। और एक और बता दिया मैंने, हमेशा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड दिस क्योंकि ये सिलेबस से हट गए, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले किया हुआ है, मिटा देते हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल टू सी। दो चीज दिया है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल टू सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी दो सेट्स को इक्वल हम प्रूव करना चाहते हैं, एक सेट बी और एक सेट सी, कोई भी दो सेट्स को अगर हम इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, क्लियर, हमको यही चीज प्रूव करना पड़ेगा कि B इज सबसेट टू C एंड एट द सेम टाइम C इज सबसेट टू B। क्यों, अगर मान लो कोई भी दो सेट से, एक सेट B और एक सेट C, B सबसेट टू C मतलब क्या है, B में जितनी भी एलिमेंट्स है, B में जितनी भी एलिमेंट्स है वो C में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए,
है ना। और सी सबसेट टू बी मतलब क्या है, सी सबसेट टू बी, सी में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। देखो मान लेते हैं बी सबसेट टू सी, बी में कम एलिमेंट्स है, लेट्स से बी में एलिमेंट्स है 1 2 3, सी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी सबसेट टू सी जरूर हो रहा है, क्या सी सबसेट टू बी हो रहा है? सी सबसेट टू बी नहीं होगा क्योंकि सी में ज्यादा एलिमेंट्स है ना। तो मान लेते हैं इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है और इसमें कम एलिमेंट्स है, सी सबसेट टू बी हो रहा है बट बी सबसेट टू सी नहीं हो रहा है। तो बी सबसेट टू सी सबसेट टू बी तभी होगा व्हेन बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर बी बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी सबसेट टू सी, बी में जितनी भी एलिमेंट्स वो सी में प्रेजेंट है, सी सबसेट टू बी, सी में जितनी एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट है, मतलब वो एलिमेंट्स भी सेम होगा, है ना। इस तभी होगा बी इक्वल टू सी। समझ पा रहे हो? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कोई भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, बी सबसेट टू सी एंड सी सबसेट टू बी। इसको ऐसा लिख सकते हो, इफ B is subset to C and C is subset to B, this implies B equal to C। इसका उल्टा भी है, अगर दो सेट्स इक्वल है, if B is equal to C, this implies B is subset to C and C is subset to B। ठीक, तो यही चीज प्रूव करना है यहाँ पे। अब B सबसेट टू C प्रूव करने के लिए मैंने बताया B सबसेट टू C तभी होगा, हमने ये स्टेटमेंट प्रूव किया, इफ x बिलोंग्स टू B implies x बिलोंग्स टू C। जब ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया देन ओनली आई विल से मैंने बी सबसेट टू सी प्रूव कर दिया। तो ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट अस एज्यूम लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी? सोचो, अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो बिल्कुल एक्स ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगी, है ना। ये यूनियन बी मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इधर इन ए और इन बी। अगर एक्स बी में है तो ये यूनियन बी में जरूर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ये यूनियन सी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी बराबर है। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यहाँ से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। तो हियर आई विल से एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्यों? डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन सी की मतलब क्या है, इधर इन ए और इन सी, तो वही लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी implies एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी implies एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पे मैं जरूर कह सकता हूँ कि भाई दिस implies बी इज सबसेट टू सी, बट यहाँ पे भी मैंने प्रूव कर दिया बी इज सबसेट टू सी, देन मैं पूरा प्रूव कर सकता हूँ, है ना। देन आई विल से बी इज सबसेट टू सी ओवरऑल, है ना। एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू सी implies एक्स बिलोंग्स टू सी, मतलब बी सबसेट टू सी। यहाँ पे प्रूव हो गए, तो इस केस में भी मैं प्रूव कर दूंगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ये, देखो एक्स बिलोंग्स टू बी implies एक्स बिलोंग्स टू ये, एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ये। एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ये। अब देखो बी इंटरसेक्शन ये यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसकी बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। क्यों? बी इंटरसेक्शन ये यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी की बराबर। तो अब लिख लो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड एट द सेम टाइम एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें है। तो यहाँ पे भी मैं पहुंच गया, एक्स बिलोंग्स टू बी implies एक्स बिलोंग्स टू सी। और यहाँ पे भी पहुंच गए, एक्स बिलोंग्स टू बी implies एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं कह सकता हूँ बी सबसेट टू सी। तो ये प्रूव हो गया बी सबसेट टू सी। इसी तरीके से सी सबसेट टू बी प्रूव करो।
सी सबसेट टू बी प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? इफ एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, ये स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो अगेन मान लो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी मान लो, अगर एक्स सी में बिलोंग कर रहा है तो मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू ये यूनियन सी। क्यों? सी से बी जाने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है। क्यों? ये यूनियन सी ये यूनियन बी की बराबर दिया है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया ये यूनियन बी। क्यों? क्योंकि बी से हम एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू सी पे जाना चाह रहा है, और ये यूनियन बी एंड ये यूनियन सी में रिलेशन है, इसलिए हम ये यूनियन बी लिखा है मैंने। तो यहाँ पे सी से बी जाना चाह रहा है, ये यूनियन सी ये यूनियन बी बराबर है, इसलिए मैं ये यूनियन सी लिखा। अगर एक्स बिलोंग्स टू ये यूनियन सी है तो आई कैन से एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो हियर आई कैन से एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, अब अगेन हमने यहाँ पे पहुंच गए, एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ये, और एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ से प्रूव हो गया सी सी सबसेट टू बी, यहाँ से भी प्रूव कर लेते। तो यहाँ से प्रूव करने के लिए एक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है, ये में भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ एक्स जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी। अब एक्स जो है ये इंटरसेक्शन में भी सी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ये इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ सी इज सबसेट टू बी। ठीक, तो लिख लो लास्ट में हियर बी इज सबसेट टू सी एंड सी इज सबसेट टू बी, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ट्रू हो गए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। So that the following four conditions are equivalent। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जैसे ऐसे अभी मैं बताया था, है ना, इफ ए इज सबसेट टू बी एंड बी इज सबसेट टू ए, देन आई विल से ए इक्वल टू बी। इसकी उल्टा स्टेटमेंट भी ट्रू है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज सबसेट टू बी एंड बी इज सबसेट टू ए। तो वेन एवर आगे एंड पीछे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, इन दोनों कंबाइन करके मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए सबसेट टू बी एंड बी सबसेट टू ए, दिस implies a equal to b। second statement a equal to b, this implies a subset b and b subset a। so this symbol is called equivalent। ठीक, so this symbol is called equivalent। हम प्रूव करना चाह रहे हैं शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, है ना। फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट हमको प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि वन इज इक्विवेलेंट टू टू, है ना, वन इज इक्विवेलेंट टू थ्री, वन इज इक्विवेलेंट टू फोर, ठीक, एंड टू वन के साथ इक्विवेलेंट हो गया, टू इज इक्विवेलेंट टू थ्री, टू इज इक्विवेलेंट टू फोर। अब थ्री, थ्री वन के साथ कर लिया मैंने, थ्री टू के साथ भी कर लिया, थ्री इज इक्विवेलेंट टू फोर। ये सारी स्टेटमेंट्स प्रूव करना चाहते हैं हम, ये सारी स्टेटमेंट्स हम इक्विवेलेंट प्रूव करना चाहते हैं। इक्विवेलेंट का दूसरा नाम है बाई इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन। एक तरफ मतलब इम्प्लीकेशन, दोनों तरफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन या बाई इम्प्लीकेशन। ठीक, तो ये सारी स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, इतनी सारी स्टेटमेंट प्रूव करने बजाय सिंपल मैं ये प्रूव कर लूंगा। हमको तो कुल मिला के यही प्रूव करना है ना, वन इज इक्विवेलेंट टू टू, इक्विवेलेंट टू थ्री, इक्विवेलेंट टू फोर, है ना, क्लियर। तो वन टू की इक्विवेलेंट, अगर टू थ्री की इक्विवेलेंट थ्री फोर की, मतलब ये सारी आपस में इक्विवेलेंट हो ही गई। या तो ये प्रूव करो या मैं प्रूव करूंगा ये तीनों स्टेटमेंट, वन इज इक्विवेलेंट टू टू, वन इज इक्विवेलेंट टू थ्री, वन इज इक्विवेलेंट टू फोर।
तो 1 2 का इक्विवेलेंट है, 1 3 का इक्विवेलेंट है, तो 2 3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 2 1 3 तो 2 3 हो गए, और 1 4 का भी इक्विवेलेंट है, 2 3 4 ऑटोमेटिकली हो गए। ठीक, तो है ना। तो पहले कोशिश करते हैं 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं। 1 इक्विवेलेंट टू 2 मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा 1 implies 2 एंड एट द सेम टाइम 2 implies 1। ये दोनों चीज प्रूव करना पड़ेगा। 1 implies 2 मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर ए इज सबसेट टू बी ए, देन ए माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट, ये प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। 2 इक्विवेलेंट 1 मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा? इफ ए माइनस बी इज एम्प्टी सेट, देन ए इज सबसेट टू बी, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, अब फटाफट कैसे प्रूव करें? ए इज सबसेट टू बी, देन ए माइनस बी एम्प्टी सेट होगा। ठीक, तो गिवन क्या है? x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी दिया है ना। हम प्रूव करना चाहता है x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी इज एन एम्प्टी सेट। तो मान लेते गिवन तो गिवन x बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b, we have to prove a minus b is an empty set। a minus b एक्चुअली क्या है? set of x such that x belongs to a and x does not belongs to b। अब हमने अभी अभी बोला था set of x such that x belongs to a implies x belongs to b। अगर x a में लाई कर रहा है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ x b में भी लाई कर रहा है। x b में भी लाई कर रहा है एंड एट द सेम टाइम x b में लाई नहीं लाई कर रहा है। x b में हो रहा है बट x b में नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट प्रूव हो गए। ठीक, यहाँ पे ये प्रूव करना चाहता है कि गिवन क्या है? ए माइनस बी इज एम्प्टी सेट, देन ए इज सबसेट टू बी। उल्टा ए माइनस बी देन ए इज सबसेट टू बी। ये सबसेट टू बी प्रूव करने के लिए हम पहुंचना चाहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी पे पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो ए माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट, so what I will do, ये दिया ना, गिवन ए माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट। तो मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, हम पहुंचना चाहते हैं x बिलोंग्स टू ए से x बिलोंग्स टू बी तक। तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए। अरे भाई, है ना। तो अगर x बिलोंग्स टू ए है, क्लियरली x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। क्यों? a माइनस बी एम्प्टी सेट है। अगर x बिलोंग्स टू b नहीं है, सिंस a माइनस बी एम्प्टी सेट है ना। अगर x बिलोंग्स टू b नहीं है, देर विल बी सम एलिमेंट्स जो नहीं घटेगी। तो x बिलोंग्स टू ए, क्लियरली x बिलोंग्स टू b, तो पहुंच गए। x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। समझ पा रहे हो भाई? x बिलोंग्स टू ए मान लिया, अगर x बिलोंग्स टू b नहीं होता, मतलब ऐसे कोई एलिमेंट्स होगा a में जो b में नहीं है, इसका मतलब वो a माइनस बी में आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे अदरवाइज क्लियरली x बिलोंग्स टू b, अदरवाइज अगर नहीं होता, अदरवाइज लिख दो देर विल बी सम एलिमेंट्स
there will be some elements in A minus B, but given A minus B is an empty set. So therefore x belongs to B. तो हमने स्टार्ट किया x belongs to A से, therefore x belongs to B. तो हमने स्टार्ट किया if x belongs to A और हमने पहुंच गए x belongs to B, therefore A is subset to B. तो ये वाला प्रूव हो गए. अब 1-3 प्रूव कर लेते हैं. 1-3 ठीक. तो 1-3 के लिए 1 दिया है A is subset to B, 3 दिया है A union B equal to B. तो मैं क्या चीज प्रूव करना चाहता हूं? 1 implies 3 एंड एट द सेम टाइम 3 implies 1. ये दोनों चीज प्रूव करना चाहता हूं. मतलब if A is subset to B, then A union B is equal to B. ये प्रूव करना चाहता हूं. ठीक. तो और यहाँ पे क्या है? if A union B अगर B है then A is subset to B. ये प्रूव करना चाहता हूं. ठीक. अब यहाँ पे देखो, दो सेट्स इक्वल प्रूव करने के लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा? डिस्कस किया मैंने. तो दो चीज प्रूव करना पड़ेगा. A यूनियन B सबसेट टू B एंड B इज सबसेट टू A यूनियन B. ये दोनों चीज प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B. ठीक. आई एम टेकिंग दिस. तो ये x बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. अब वो बोल रहे कि गिवन क्या है? A इज सबसेट टू B. तो x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B लिख सकता हूँ और x बिलोंग्स टू B. तो x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब x बिलोंग्स टू B पे पहुंच गए हम. तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर A यूनियन B इज सबसेट टू B. फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गए. सेकंड क्या है? मान लेते x बिलोंग्स टू B. दिस इंप्लाइज क्या होगा? अरे x B में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B. तो B इज सबसेट टू A यूनियन B, है ना. तो यहाँ से इन दोनों मिला के हम कह सकते हैं A इक्वल टू A यूनियन B. तो 1 इम्प्लीकेशन 2, 1 इम्प्लीकेशन 3 हो गई. अब उल्टा 3 इम्प्लीकेशन 1 है. इफ A यूनियन B इज इक्वल टू B देन A इज सबसेट टू B. ये सबसेट टू B प्रूव करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? x बिलोंग्स टू A से शुरू करेंगे और पहुंच जाएंगे हम x बिलोंग्स टू B तक. x बिलोंग्स टू A से शुरू किया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B. बिल्कुल कह सकते हैं हम, है ना. ये x बिलोंग्स टू A यूनियन B किसकी बराबर है? B x बिलोंग्स टू B. पहुंच गए. x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B पहुंच गए. देयरफॉर यहाँ पे ये सबसेट टू B. तो सेकंड वाला भी प्रूव हो गए. तो दिस इज ऑल्सो डन. अब लास्ट क्या है? 1-4 भी चेक कर लेते हैं. 4 क्या है? ये इंटरसेक्शन B इक्वल टू A. तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ 1 डबल इम्प्लीकेशन 4. तो मतलब 1 इम्प्लीकेशन 4 प्रूव करना चाहता हूँ एंड एट सेम टाइम 4 इम्प्लीकेशन 1 प्रूव करना चाहता हूँ, है ना. 1 इम्प्लीकेशन 4, इफ A इज सबसेट टू B implies A intersection B is equal to ये प्रूव करना चाहता हूँ. और यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहता हूँ? इफ A इंटरसेक्शन B अगर A की बराबर है, दिस इंप्लाइज आई वांट टू प्रूव A इज सबसेट टू B. अगेन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये इंटरसेक्शन B
इज सबसेट टू ये इज सबसेट टू ये इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन बी सबसेट टू ये, मैं मान लेता हूँ x बिलोंग्स टू ये इंटरसेक्शन बी। भाई x ये इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ये एंड एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू बी। ठीक, ये ही सबसेट टू बी, ये भी ए में जितना ये गिवन है, ये ही सबसेट टू बी, ए में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है। तो अगर x बिलोंग्स टू बी हो रहा है, ए हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू बी होगा एंड x बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू बी हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इंटरसेक्शन बी इज सबसेट टू बी। तो फर्स्ट है सबसेट टू, ये प्रूव करना है ना हमको, तो ये ही सबसेट टू बी, x बिलोंग्स टू, x ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे को सबसेट टू ये प्रूव करना है, x ए में भी लाई कर रहा है साथ में बी में भी लाई कर रहा है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ x ए में लाई कर रहा है। मानते हो? यहाँ पे हमको बी बी प्रूव नहीं करना है, ये प्रूव करना है। तो पहले मैंने क्या लिखा, x ये में लाई कर रहा है एंड एट द सेम टाइम x बी में लाई कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन बी सबसेट टू बी, वो तो एनीवे हो गए। तो यहाँ पे भाई ये इंटरसेक्शन बी, ये का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है, लेकिन मेरे को ये चाहिए तो मैं बी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली यार ये सेट बी सेट, ये जो है ना ये ए का भी सबसेट है, ये जो है ये बी का भी सबसेट है, तो सीधा लिख दिया ये इंटरसेक्शन बी सबसेट टू ये। ठीक, सेकंड ये सबसेट टू ये इंटरसेक्शन बी, लेट्स से x बिलोंग्स टू ये। ठीक, तो दिस इंप्लाइज मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू ये यूनियन बी। ठीक, अब हमको पहुंचना है ये इंटरसेक्शन बी में, तो ये इंटरसेक्शन बी x बिलोंग्स टू ये और x बिलोंग्स टू बी, है ना। तो x बिलोंग्स टू ये यूनियन बी मतलब x बिलोंग्स टू ये और x बिलोंग्स टू बी, बट मैं पहुंचना चाहता हूँ ये इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए, हमको यूज करना है ये सबसेट टू बी, ये में जितनी भी एलिमेंट्स है, ये में जितनी भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, वॉट एवर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ये ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। ठीक, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिकॉज यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू ये एंड एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू बी, क्यों, सिंस ये सबसेट टू बी, भाई ये में जितनी भी एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट है ना। तो ये बिकॉज यही सबसेट, मैं बिल्कुल यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ बिकॉज यही सबसेट टू बी, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, ये स्टेप समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये बी सेट है ये सेट है ना, x बिलोंग्स टू ये और x बिलोंग्स टू बी। क्लियर? x बिलोंग्स टू ये यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ये और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, x भी यहाँ पे, वेट ए मिनट, मेरे को ये इंटरसेक्शन बी पे जाना है ना, ये इंटरसेक्शन बी पे जाना है। ठीक है, अगर x ये यूनियन बी में लाई कर रहा है तो x ये इंटरसेक्शन बी में जरूर लाई करेगा, इतना क्यों सोच रहे हैं हम, हमको ये इंटरसेक्शन बी पे पहुंचना है। इफ x लाइज इन ये यूनियन बी, ऑब्वियसली x ये इंटरसेक्शन बी में लाई करेगी बिकॉज ये इज सबसेट टू बी। ठीक है, ये यूनियन बी मतलब क्या है, ये पूरा आ गए, है ना, ये सबसेट टू बी, ये इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, ये पूरा आ गए, क्योंकि ये ही सबसेट टू बी। मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया बीच में कि भाई x बिलोंग्स टू ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, अगर x ए में बिलोंग कर रहा है तो ये यूनियन बी में जरूर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब x या तो ये में होगा
एक्स या तो बी में होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब वो बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखो ये ही सबसेट टू बी, इसकी वेन डायग्राम देखो, दिस इज बी एंड दिस इज ये। कि भाई वो कह रहा है कि भाई एक्स इसमें लाई कर रहा है, मतलब ये यूनियन बी मतलब ये पूरा में लाई कर रहा है। अगर एक्स ये पूरे में लाई कर रहा है तो एक्स है ना, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, ये सबसेट टू ये इंटरसेक्शन बी है ना। ये इज, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x belongs to b, this implies I can say x belongs to b since a is subset to b, this is the given। अगर x belongs to b कर रहा है ना, तो x belongs to क्या होगा, x belongs to implies x belongs to b, b में भी लाई कर रहा है। और because it is given, ओके फंस गए भाई, ये प्रूव वाला क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा लग रहा है। मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, ये इंटरसेक्शन बी, और मेरे को पता है ये बाहर वाला सेट बी है और ये अंदर वाला सेट ये है। अगर एक्स ये में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल एक्स बाहर वाली सेट में भी बिलोंग्स टू बी में कह सकता हूँ, बट मैं पहुँचना चाहता हूँ ये इंटरसेक्शन बी। तो ठीक है, हम इसी स्टेप में लिख लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस implies एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंस ए इज सबसेट टू बी, ये तो ऑब्वियस है। ये बी, ए की जितनी भी एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट है, तो x बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू बी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ए में जितनी भी एलिमेंट्स वो बी में प्रेजेंट है। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ऐसा कह लो, या ऐसा एक और स्टेप लिख लो, x बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू ए। इसके बाद लिख लो x बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू बी। क्यों, ए में जितनी भी एलिमेंट्स वो बी में भी प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई लिखना कैसे है ना, गलत नहीं लिख सकते, सोच के स्टेप्स लिखना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन। भाई एक्स बिलोंग्स टू ए, मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली ये इंटरसेक्शन ये कितना होगा, ये ही होगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे लिख दो सिंस ये इज सबसेट टू बी, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं प्रूव कर दिया ये इज सबसेट टू ये इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो इन दोनों से मैं प्रूव कर सकता हूँ ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये। ठीक, आई एम सॉरी, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा मैं लेंदी टाइम टेकिंग कर रहा हूँ, बट आई विल श्योर आई विल नॉट ट्राई टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, तो हमने 1 + 4 प्रूव कर दिया है, बट मैं कहीं पे भी गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक, 1 × 4 बता दिया है, अब 4 × 1 ये भी प्रूव कर लेते हैं, ये हो गए तो पूरा क्वेश्चन ही हो गए। तो 4 × 1, इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, देन a इज सबसेट टू b। a इज सबसेट टू b प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू a से शुरू किया और x बिलोंग्स टू b तक पहुंचना चाहिए हमको। ठीक, तो x बिलोंग्स टू a मैं बिल्कुल कह सकता हूँ
मैं बिल्कुल कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू ये इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उन्होंने दिया है ये इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये, और हम यहाँ कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, x बिलोंग्स टू बी तक। ठीक, तो x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो x बिलोंग्स टू ए एंड एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू बी। x ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू बी। ये सबसेट टू बी प्रूव करने के लिए x बिलोंग्स टू ए से शुरू किया, x बिलोंग्स टू बी तक पहुंच गए। तो x बिलोंग्स टू ए शुरू किया, कैसे पहुंचा, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, x ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड एट द सेम टाइम बी में भी बिलोंग कर रहा है। x अगर ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो बी में बिलोंग कर ही रहे है ना। x ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो x तो बी में बिलोंग कर ही रहे, तो x बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे बिल्कुल में हम पहुंच गए, ये सबसेट टू बी। 1 इम्प्लीकेशन 4, 4 इम्प्लीकेशन 1, तो यहाँ पे हमने बता दिया 1 डबल इम्प्लीकेशन 4। ठीक, अब देखो 1 डबल इम्प्लीकेशन 2 भी प्रूव कर दिया हमने, एंड 1 डबल इम्प्लीकेशन 3 भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या प्रूव कर दिया, 1 डबल इम्प्लीकेशन 2 डबल इम्प्लीकेशन 3 और 1 डबल इम्प्लीकेशन 4 भी प्रूव कर दिया, मतलब ए भी हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, तो द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, प्रूव कर दिया हमने, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट इफ ए इज सबसेट टू बी देन सी माइनस बी इज सबसेट टू सी माइनस ए। अब फटाफट करेंगे, ये इज सबसेट टू बी दिया है, मतलब x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी ऑलरेडी दिया है। देन हम प्रूव करना चाहते हैं कि c माइनस बी इज सबसेट टू सी माइनस ए, ये चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कभी भी सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वेन एवर टू वी वॉन्ट टू प्रूव सबसेट वॉट वी विल डू, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, है ना। दिस इंप्लाइज क्या हो गए, x ओनली बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मानते हो? अगर आप ध्यान से सोचोगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपको ऑलरेडी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया यहाँ पे, है ना। इफ यस, अगर x बिलोंग्स टू ए x बिलोंग्स टू बी होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक, तो वही यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या है, अरे भाई, तो इफ x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी ट्रू है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ये। इसको मैंने दो मेथड से प्रूव किया, कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाले मेथड से, है ना। तो इफ दिस इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मानते हो? तो अगर x बिलोंग्स टू c x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू c माइनस ए मैं कह सकता हूँ। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पहुँच गए, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ये जो c माइनस बी जो है सबसेट टू c माइनस ए। कोई दिक्कत? कम से कम इतना तो फील आ रहा होगा कि जब भी सबसेट आता है इसमें कोई एलिमेंट ले लो x बिलोंग्स टू, और यहाँ पे पहुंचना है, x बिलोंग्स टू यहाँ पे पहुंच गए तो सबसेट हो गए। ठीक, और ये वाला चीज़ भी काम हो गई, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला, जिसको हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, है ना। यहाँ पे देखो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, इसकी उल्टा हमने एज्यूम किया एस ट्रू। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। So that for any set a and b
ये इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यहाँ पे दो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड दूसरा चीज़ क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, ए यूनियन, अरे ए यूनियन बी माइनस ये इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक, चलो प्रूव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आर एच एस ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड पार्ट। क्या है राइट हैंड साइड पार्ट? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो ये सेट ये और ये सेट बी, ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक, ये जो पोर्शन है ना, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में नहीं आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में नहीं आ रहा है, बाकी सब पोर्शन में आ रहा है। और इसको मैं क्या करूँगा, ये इसके साथ इंटरसेक्शन करूँगा, तो ए माइनस बी जो है ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका क्या है? इसका मतलब सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये तो ए माइनस बी हो गया ना, ए माइनस बी का भी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हो आप। ठीक, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी जो है ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ये क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो? सिर्फ बी में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए, या बी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करो, एक ही बात। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे देखो प्रूव करना चाहते हैं हम दो सेट्स इक्वल प्रूव करने के लिए वो सबसेट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बट वहाँ मैं यहाँ पे वो वाला यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा लंबा पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं सीधा प्रॉपर्टीज यूज करके करूँगा। कैसे? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको मैं लिख दूंगा ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। और ये इंटरसेक्शन इसको एक्स वाई जेड में लिख लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, और एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड क्या होगा? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करो। अब देखो ये जो कहाँ से दिख रहा है आपको, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक्स की जगह पे ये है ना, ये सब इक्वल आएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे एक्स की जगह पे ये इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मानते हो? एक्स इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, यूनिवर्सल सेट। तो ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ये, पीछे जाएगा इन एलएचएस। तो प्रूव हो गए। समझ पा रहे हो? तो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख दो, राइट। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ये यूनियन बी माइनस ये इज इक्वल टू ये यूनियन बी। अगेन, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रहा हूँ, ये यूनियन बी माइनस ये, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ
इसको मैं लिख सकता हूँ ये यूनियन बी माइनस ए को लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब कौन सी फॉर्मूला लगेगी? ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब तो हो गई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ही आएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। आगे बढ़े। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स शो दैट दिस, दो चीज प्रूव करना है लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करना है। ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी इज इक्वल टू ये। फिर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, है ना। अगेन इसमें LHS ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या होगा? अरे ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रहा हूँ, क्या होगा? ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना वो मैं लगा सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए, ठीक है, व्हाट आई विल डू, ए को मैं लिख सकता हूँ ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन ये इंटरसेक्शन बी। क्यों? सिंस ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ये, मानते हो? अब देखो कौन सी, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, तो क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन यानी कि ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन है ना, यूनियन यूनियन बी। अरे देखो यार, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोबारा, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। यही यूज कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन ये इंटरसेक्शन बी सेट, तो ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट एंड बी का यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये होगा, और RHS भी यही है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज किया? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? यूनिवर्सल सेट यूनियन बी सेट जो है यूनिवर्सल सेट होगा, ये प्रॉपर्टी यूज किया। और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज किया है? ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। हर स्टेप में प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया मैंने, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी। अब देखो इधर यूनियन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं यूनियन करूँगा, ये यूनियन एम्प्टी सेट करूँगा, क्योंकि ये यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा? ये ही होगा, इंटरसेक्शन ये यूनियन बी। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया? सिंस ये यूनियन एम्प्टी सेट इज ये। ठीक, अब कौन सी फॉर्मूला? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड क्या होगा? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। इन दोनों का एम्प्टी सेट इंटर, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, ये क्या होगा? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक, अब एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी सेट, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट ही आएगी। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एनी सेट इज एन एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे क्या होगा? ये, तो RHS में पहुंच गए। तो हर स्टेप में हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक,
नेक्स्ट, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, राइट? तो देखो, कोई भी चीज डिस्प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है। नीड नॉट इम्प्लाई, डिस्प्रूव करना है ना, तो मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सेट ये लिया 1 2 3 मान लो, ये इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी बराबर है। सेट बी लिया, लेट से 1 2 4 लिया, तो ये इंटरसेक्शन बी 1 2 आ रहा है। सी को मैं ऐसा लूंगा कि ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ जाए। अब देखो, इन दिस एग्जाम्पल ये इंटरसेक्शन बी कितना है, सेट 1 2। इन दिस एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन सी कितना है, ये भी सेट 1 2। क्या बी इक्वल टू सी आ रहा है? बी नॉट इक्वल टू सी, काउंटर एग्जाम्पल। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी आ रहा है। चलो, लेट ए एंड बी सेट्स, है ना? इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज एम्प्टी सेट, ए यूनियन एक्स एंड इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, हमको यहाँ पे ए इक्वल टू बी शो करना है। यहाँ पे दो चीज दिया है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज एम्प्टी सेट एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक, देखो हिंट दिया है भाई, इसका यूज करो एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है, इन दोनों का यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव। सबसे पहले इसको यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हमने किया, ये इंटरसेक्शन ए यूनियन ये इंटरसेक्शन एक्स। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी लगाना है, मेरे को ए इक्वल टू बी शो करना है ना। यहाँ पे देखो ज़्यादा फायदा मिल ही नहीं रहा है, फिर ये आ गई, फिर यूनियन, क्या मिल रहा है मेरे को? बी, किसी तरीके से बी इन्वॉल्व करना है यहाँ पे ए इक्वल टू बी शो करने के लिए, समझ पा रहे हो? तो मैं थोड़ा सा, क्यों मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप लोग? सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने से फायदा नहीं है, मेरे को बी इन्वॉल्व करना है। और उन्होंने दिया है ये यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स बराबर है, तो ये यूनियन एक्स की जगह पे मैं बी यूनियन एक्स रख दूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन एक्स। ठीक, ये इंटरसेक्शन एक्स एम्प्टी सेट है, देखो इसका भी फायदा आ रहा है जस्ट चेंज करने पर। ये इंटरसेक्शन एक्स एम्प्टी सेट आ रहा है, तो एम्प्टी सेट यूनियन एनीथिंग, ये सेट खुद आ जाएगी। तो ये इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई इसका भी यूज करो। यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ए इक्वल टू बी आ गए, इसका भी यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूज करो, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इसका यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा बी यूनियन एक्स की जगह पे ये यूनियन एक्स रख दूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बी इंटरसेक्शन ये यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, अब आ गए। बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है? एम्प्टी सेट, तो बी इंटरसेक्शन ये यूनियन एम्प्टी सेट, तो ये बी इंटरसेक्शन ये आ गए। ठीक भाई, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी, ये और ये इंटरसेक्शन बी बराबर है, एंड बी इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी, है ना? ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट्स पूरी ए सेट में प्रेजेंट है, ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट्स पूरी की पूरी बी सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। फील कर पा रहे हो? तो प्रूव हो गए, हमको बोला था ए इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए, प्रूव कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5। ये तो हो जाएगी यार, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी, तो मान लो 1 2 3 लिया ए में,
ए इंटरसेक्शन बी में नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन करूंगा 1 4 5, तो कम से कम ए इंटरसेक्शन बी जो है सेट कंटेनिंग 1 आ रहा है, ठीक, तो नॉन एम्प्टी। बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी है, तो सी में मैं रख दूंगा लेट्स से 4 6 4 6 1, 4 6 1 नहीं, 2 4 6, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन है 4, और ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी, तो ए इंटरसेक्शन सी कॉमन है 2, ठीक। अब ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन करो, क्या तीनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन 1 और इसमें 1 है ही नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है। कि तीनों सेट्स में कौन सी एलिमेंट कॉमन बताओ? कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल ही नहीं रहा है, ठीक। हो, आई थिंक कंप्लीटेड। So that's it, miscellaneous exercise of chapter sets। तो इसमें मैंने जितना सोचा कि भाई हम कर लेंगे, मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया, मैंने सोचा कि भाई एक बार जाएंगे वहाँ पे कर लेंगे, सेट सी है, सेट सी करना है, बट थोड़ा कठिन लगा मेरे को, राइट। बट जो भी डिस्कस किया इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, एक बार देख लो आप, ठीक है। तो दैट्स इट, वी आर कंप्लीटेड चैप्टर सेट्स, वी विल फर्दर गो टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।